500 रुपए? पापा पापा देखो, शिमला मिर्च में से 500 का नोट निकला है। क्या बात कर रही हो? हाँ, मैंने अभी आपके सामने ही तो काटी, देखो। शिमला मिर्च में 500 रुपए? दूसरी देखे। हाँ, दूसरी काटो। पापा इसमें भी है? अरे नहीं, हाँ दिखाओ दिखाओ। अरे वाह, शिमला मिर्च में 500 के नोट। इसका मतलब इन सारी शिमला मिर्च में 500 के नोट होंगे। ये तो बात सही कह रही हो तुम। आप कहाँ से लेके आए इन्हें? अरे वो पास वाला दुकानदार है ना, वहाँ से लेके आया हूँ मैं। तो आप ऐसा करिए, उसके पास बहुत सारी होंगी, आप सारी खरीद के ले आइए, हम माला माल हो जाएंगे। आइडिया तो सही है, जल्दी आता हूँ, इससे पहले कोई और खरीदे। हाँ पापा जाओ। हाँ मैं जाता हूँ। अब महिमा, बेटा देखो मैं शिमला मिर्च ले आया हूँ, संभाल के रख देना अलमारी में, पैसों का सवाल है, ठीक है? सुन रही हो ना तुम? हाँ मैं कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ। शिमला मिर्च में पैसे, हे भगवान। अब मैं ये सारी शिमला मिर्च, मैं एक काम करता हूँ, इन शिमला मिर्चों को फाड़ फाड़ के और इनके पैसे निकाल लेता हूँ। उन्हें क्या पता चलेगा, बोल देंगे पहले वाली शिमला मिर्च में निकल गए थे, अब की वाली में नहीं निकले। देखा रामू, दिमाग तो बहुत है मेरे पास में। ये कोई देख ले। अरे इसमें से तो 500 रुपए निकले ही नहीं। दूसरी वाली देखता हूँ। ये क्या, इसमें से भी 500 रुपए नहीं निकले? लेकिन मेम साहब ने जब फाड़ी थी, दोनों शिमला मिर्च में से 500 रुपए निकले थे, और इसमें से तो निकल ही नहीं रहे। क्या नहीं मिले पैसे? साहब जी, यहाँ शिमला मिर्च रखी थी तो मैंने सोचा इसे उठा करके अंदर रखे हूँ। अच्छा, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि आप इनमें से पैसे ढूंढ रहे थे? क्योंकि हमारी शिमला मिर्च में तो पैसे निकले थे और इसमें तो पैसे है ही नहीं। पापा बताना जरा इन्हें, क्यों नहीं है इसमें पैसे? हाँ मैम साहब, अरे वही तो, मैं वही चेक कर रहा था, कहीं साहब लगता है कहीं और से ले आए। बाकी तो पैसे निकाल के मैं आप ही को देने वाला था, पर मैं बोल रहा हूँ साहब को बेवकूफ बना दिया उसने। इस बार पैसे वाली शिमला मिर्च दी ही नहीं उसने। उन्होंने मुझे बेवकूफ नहीं बनाया, मैंने तुमको बनाया है, क्योंकि शिमला मिर्च में तो पैसे थे ही नहीं। वो तो सिर्फ हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते थे, लॉयल्टी टेस्ट, नियत की परीक्षा। बहुत दिनों से घर में चोरी हो रही थी रामू काका, और हम आपको कुछ कह भी नहीं सकते, कहेंगे भी कैसे? आप पे इतना विश्वास जो करते हैं, आपको बिल्कुल पापा की तरह मानती हूँ मैंने आप दोनों में कभी फर्क किया ही नहीं, लेकिन आप ऐसे निकलोगे ना, ये हमें कभी नहीं पता था। पूरा घर हम आपके भरोसे छोड़ के कहीं भी चले जाते हैं, और आके देखते हैं बहुत सारी चीजें गायब होती है। गए भी तो किसे गए? इतने सालों से आप यहाँ काम कर रहे हो तो हमारा भरोसा आप पर बहुत बढ़ चुका था, लेकिन जहाँ विश्वास होता है ना, वही विश्वासघात भी होता है। इसलिए मैं जानना चाह रहा था आपकी नीयत साफ है या नहीं, क्योंकि हम 1 महीने के लिए बाहर जा रहे थे, तो घर में पता नहीं आप क्या न कर डालो, पूरी डकैती डलवा दो। अरे बेटा, थोड़ा सा गरीबी में जीवन जिया है ना, थोड़े से पैसे देख करके थोड़ा लालच आ गया था, बाकी मैं बड़ा गुनाह नहीं कर सकता बेटा। अरे बेटा, मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से खिलाया है, पता नहीं कैसे मेरे अंदर ये लालच आ गया, कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाई साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपने मुझे अपने हाथों से खिलाया है, इसीलिए तो मैं आपको कुछ कह भी नहीं सकती। आप इतने बड़े जो है मुझसे, मैं क्या ही कहूँ आपसे। पापा आप ही बात करिए। रामू, तुम हमारे यहाँ पर इतने सालों से काम कर रहे हो, इसलिए मैं तुम पर अंधा विश्वास करता था, लेकिन मेरी बेटी ने बोला कि पापा घर में इतनी सारी चोरियां हो रही हैं, एक बार रामू काका का लॉयल्टी टेस्ट लेके देखते हैं, नियत की परीक्षा। और देखो, मैंने वो लिया और तुम फेल हो गए इसमें। तुम इस नियत की परीक्षा में फेल हो गए, इस बात का दुख नहीं है मुझे, तो किस बात का है कि 500 रुपए पे तुम्हारी नियत डगमगा गई। 500 रुपए पे तुम अपनी इतनी नियत को गिरा रहे हो, 1000-2000 रुपए या 1,00,000 रुपए मिल जाएंगे, तुम तुम्हारा मर्डर कर डालोगे। वाह रामू। अरे नहीं साहब, मैं इतना बड़ा गुनाह नहीं करूंगा, मेरे से गलती हुई है मुझसे गलती। आप ऐसा कीजिए, मुझे पुलिस को दे दीजिए, मैंने इतने सालों का विश्वास तोड़ा है आपका, मैं इसी लायक हूँ। अब मैं इस गुनाह के साथ मैं यहाँ और नहीं रह पाऊंगा साहब, आप तो पुलिस को बुलाओ, मुझे तो जेल में भिजवा दो आप। काश हम ऐसा कर पाते रामू काका, आपको पुलिस के हवाले कर पाते,
लेकिन शायद ये हमसे हो नहीं पाएगा क्योंकि हमने आपको कुछ ज्यादा ही अपना मान लिया था। पापा, पुलिस के हवाले तो नहीं, लेकिन हाँ, आज के बाद ये इस घर में काम करने के लायक भी नहीं है। आप इन्हें कह दो यहाँ से चले जाएं। रामू, जो भी तुम्हारा बकाया है अपना आज का आज मुझसे हिसाब कर लो और चले जाओ अपने गाँव, या फिर कहीं और देख लो नौकरी। अब जा सकते हो तुम।